गाइस इस समय लगभग 12:30 बज रहे हैं और आज ओपनिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिली। इसके पीछे रीजन भी है डेफिनेटली। इस पिछले हफ्ते जो हम लोगों को अपडेट देखने को मिली कि 50 से 45 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हो सकता है। और वोडाफोन आइडिया को जरूरत पता है किस चीज की है? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जरूरत भी इसी चीज की है। एजीआर मुद्दा अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी को फंड रेस तो करना ही है। फंड रेस चाहे वो बैंक से आए या फिर प्राइवेट लेंडर्स कंपनी में लेकर के आए या फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, अल्टीमेटली कंपनी को फंड रेस की ही जरूरत है। और इसी तरह के कोई भी स्पेकुलेशन अगर आते हैं या मार्केट में कोई भी रूमर होता है तो वोडाफोन आइडिया एक बड़ा जंप आपको लगा करके देता है। कई बार ये चीज देखने को मिली भी है। और इस सब में हम एक तारीख और नोट कर सकते हैं, मार्च 2026 की। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहे हो तो ये कुछ तारीखें हैं, ये कुछ महीने हैं, कुछ पिछले लगभग 4 साल 5 साल का डाटा है। नवंबर 2021 से लेकर के मई 2025 तक का ये डाटा है। और यहां पर हम एक तारीख और ऐड कर सकते हैं, मार्च 2026 की, क्योंकि इन सभी तारीखों पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर र्यूमर देखने को मिले और वोडाफोन आइडिया में कभी 16%, कभी 20% तक के जंप्स देखने को मिले। जैसे कि अगर आप 2024 जनवरी की ये वाली डेट देख रहे हो तो यहां पर अपडेट ये थी कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी वोडाफोन आइडिया में एक्विजिशन कर सकती है। तो वोडाफोन आइडिया में लगभग 16% का जंप देखने को तब मिला था 2 सेशन तक, लेकिन अगले सेशन कंपनी आकर के रिजेक्ट कर देती है। तो इस बार कंपनी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। देखो, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये खबर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी है, ये वाली खबर, ठीक है, कि जेएसडब्ल्यू इन्वेस्ट कर सकता है, एसटी टेलीमीडिया या फिर यूएस की एक कंपनी है वो इन्वेस्ट कर सकती है, या सिंगापुर हांगकांग की कंपनी जो आपकी है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। लगभग 50 से 48 हजार करोड़ के बात यहां पर चल रही थी। लगातार ये अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने इटसेल्फ अभी तक कोई रिप्लाई यहां पर नहीं दिया है। कल भी मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी ने कोई रिप्लाई इसके ऊपर नहीं दिया, जबकि कंपनी अपनी सीजीएसटी पेनल्टीज जो लगाई जा रही है उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड अभी नजर आ रही है। और ये सभी स्पेकुलेशन अभी इसलिए भी है क्योंकि कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग आज के दिन है, 16 मार्च। सिंगापुर में कंपनी की आज के दिन इन्वेस्टर मीटिंग है और एक मीटिंग कंपनी की हांगकांग में है 17 मार्च की। अब इस रीजन से ये स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि इन्वेस्टर मीटिंग है तो कंपनी के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ सकते हैं 45 से 50 हजार करोड़ के, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये अमाउंट कंपनी में लगता है तो वोडाफोन आइडिया की कितनी ही तकलीफें आसान यहां पर हो सकती है। अब ये था कल के दिन का चार्ट जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस आप लोगों के साथ किया था। 9.72 आपको ये नजर आ रहा है, ये है 200 EMA। 9.72 कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 9.80 से पहले 200 EMA क्योंकि नीचे आ चुका है तो यहां रिजेक्शन करता देखने को मिल सकता है और आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल खड़ी हो सकती है। आज ओपनिंग आपको बहुत बढ़िया नजर है। एक बार यहां पर देखो, आज के दिन का हाई कितना है? आज के दिन का हाई है 9.74, यानी जो हमने कल 9.72 डिस्कस किया था उसके 2 पैसे ही ऊपर है जस्ट। तो 9.72 तक आज के दिन वोडाफोन आइडिया जंप करता है, जो कि 200 EMA के अकॉर्डिंग हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और ये आज के दिन की आपकी कैंडल है, ठीक है। एक बार इसको जूम इन करता था कि आपको और अच्छे से नजर आए। ये है आज के दिन की वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कैंडल। आप 9.74 तक गए, 200 EMA की लाइन है, जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, ये पर्पल वाली यहां पर जो जा रही है ये 200 EMA है। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है प्रॉपर सेलिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिलती है, ऊपर की टेल प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ चले जाती है। अब ये अपडेट अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी की तरफ से यहां क्लेरिफिकेशन आना जरूरी है। अगर वोडाफोन आइडिया इटसेल्फ कहता है कि हाँ भैया हमारे में ही ये इन्वेस्टमेंट हम लेकर के आ सकते हैं, हमारी बातचीत चल रही है इन्वेस्टर के साथ में, तो भी कंपनी के लिए चीज पॉजिटिव हो जाती है और 9.80 कहीं ना कहीं आप स्टेबल कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देती तो जैसे मैंने आप लोगों को ये कुछ डेट्स बताई हैं, हर बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रूमर्स पर जंप देखने को मिला और उसके बाद ही आपको वापस से उतना ही फॉल भी देखने को मिला है। सो यही चीज आज भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हो रही है। अब जरूरत यह है कि कंपनी यहां कोई ना कोई जवाब जल्द से जल्द लेकर के आए, ताकि 9.80 जो कि आपके इस कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, ये आपको वापस से आता देखने को मिले। ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था आपका साइडवेज पैटर्न का, जो कि ब्रेकडाउन हो चुका है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये एक अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। और हाँ, अगर आप कोई पर्सनल क्वेरी मुझसे पूछना चाहते हो, आप मेरे साथ लाइव सेशन पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो पेड होते हैं।
बट स्टिल अगर आपको ज्वाइन करना है तो नंबर आपको मेरा यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स जो भी होंगी वो मैं आप लोगों के साथ वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यस, अब इन्वेस्टर्स की ना उम्मीदें भी यहां पर जग जाती है कई बार। देखो ये अपडेट अगर वोडाफोन आइडिया में आपको बार बार कह रहा हूं क्लेरिफाई करता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं कर पाता तो फिर वही है कि थोड़ी बहुत आपको रिकवरी दिखेगी, इन्वेस्टर होपफुल हो जाएंगे और फिर बाद में वही सब एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है गिरावट के अंदर। राइट नाउ प्राइस में नॉट बी अबव 10 बट वेट एंड वॉच, पिक्चर अभी बाकी है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जरूरतें जो कंपनी को है वो मिलनी जरूरी है। कल मैंने आप लोगों के साथ कंपनी के आरपीयू के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्वार्टर 4 के टाइम पीरियड बहुत पास आ रहा है, तो कंपनीज के आरपीयूज पर भी अभी फोकस रहेगा। कंपनी ने क्वार्टर 3 में 186 रुपए का आरपीयू दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 13 रुपए बढ़ा है। आरपीयू कंपनी का क्वार्टर 2 में 180 था और क्वार्टर 1 में 177 का कंपनी का आरपीयू था। तो क्वार्टर 4 में आरपीयू से डिमांड कंपनी की और रहेगी, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स के नए टारगेट्स भी आपको जल्द आते देखने को मिल सकते हैं। इस समय 5 करोड़ 32 लाख सेलर हैं और 3 करोड़ 35 लाख आपके पास बायर बने हुए हैं। सो आज के दिन जो भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हुआ है, सेलिंग जितनी भी आई है आपके 9.72 के पास है, जो कि 200 ईएमए पर रिजेक्शन है। यहां पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव न्यूज के ऊपर, चाहे वो एजीआर के रीअसेसमेंट को लेकर के हो या कंपनी के फंड रेस प्लान पर, या फिर जो आज के दिन कंपनी की सिंगापुर में इन्वेस्टर मीटिंग है उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हो। कुछ भी कंपनी की तरफ से आता है तो वो एक पॉजिटिविटी देता है वापस से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।